जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ डोगर। आई एम प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकाट्रिक सोसाइटी। 26 जून जो है वो यूएनओ की तरफ से आलमी यौम इंसदाद मंशियात के तौर पे दुनिया भर में मनाया जाता है। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाहता था कि पाकिस्तान में भी इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और इससे रिलेटेड पेचीदगियाँ भी बढ़ती जा रही हैं और हम सबको मिलके एक एफ़र्ट करनी चाहिए कि हम इसके ख़िलाफ़ जिहाद करें और बिलखसूस इसकी वजूहात को जानने की कोशिश करें। इसके कॉम्प्लेक्स एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और अगर हम स्पेसिफिकली साइकोसोशल मॉडल अप्लाई कर लें इसको समझने के लिए ज़्यादा बेहतर है। तीनों तरह के फैक्टर्स इसकी वजूहात भी बनते हैं और फिर जब हम इसका इलाज करते हैं जिसको इनिशियली डिटॉक्स कहते हैं और फिर इसकी रिहेबिलिटेशन ऑनवर्ड जो सोसाइटी में इनको मुफीद हिस्सा बनाने के लिए हम सब को मिलकर अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसमें मेरी दरख्वास्त है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स पर्टिकुलरली डॉक्टर से और साइकाट्रिस्टों से, अपने कोलीग से, कि हमें इनको एज ए पेशेंट ट्रीट करना चाहिए, मुजरम के तौर पे नहीं। मेडिकल मॉडल को हमें फॉलो करना चाहिए और उसी तरह एड्रेस करना चाहिए इस इशू को, इसकी वजूहात को देखते हुए, इसकी पेचीदगियों को देखते हुए इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी चाहिए और इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करना चाहिए और इनके साथ ही हमारी तवज्जो और हमदर्दी के मुस्तहिक हैं रादर दैन जिस तरह सोसाइटी में इनका मजाक उड़ाया जाता है। और ये एक ऐसा टास्क है जो अकेला हेल्थ प्रोफेशनल्स पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें बाकी सब लोगों को भी, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, उलमा को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और फिर मीडिया को, सब लोगों को मिलके अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए क्योंकि इससे मुतालिक बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं जो हम पे असर कर रही हैं और इसकी अक़साम बढ़ रही हैं। जैसे यूथ में आजकल शीशा है, शीशे के ऑनवर्ड पर आइस आ गई है, वैराइटीज़ भी बढ़ रही हैं, उसके इस्तेमाल करने के तरीके भी पेचीदा से पेचीदा होते जा रहे हैं और सोसाइटी में इससे रिलेटेड लोगों की हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं जो ज़ाहिर है मुल्क, ऐसे मुल्क जिनमें पहले हेल्थ के लिए बजट कम है उस पर भी बर्डन है और फिर उनकी ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ रही है और फिर जो सोशल इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि लोगों से और उनके रवैये में तब्दीलियां आ रही हैं, उनकी जनरल हेल्थ ख़राब हो रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारी उन चीज़ों को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम इस टास्क को प्रॉपर्ली हैंडल कर लें और इसमें तीनों किस्म की स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। एक ज़ाहिर अवेयरनेस है, जैसे हम एज ए सोसाइटी करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों को करना चाहिए। फिर दूसरा उनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट के बाद रिहेबिलिटेशन है। तो अवेयरनेस के अलावा इसकी सप्लाई और प्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ों पे बहुत सारी एजेंसीज काम कर भी रही हैं, वो भी बेहतर तरीके से काम करें, सोशल वेलफेयर वाले काम करें, हेल्थ वाले, तो मिल के इस ह्यूज टास्क को अगर हम बेहतर तरीके से करें तो यकीनन हम एक हेल्थियर नेशन की तरफ जा सकते हैं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।